अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। आज की खूबसूरत बात यही है कि खूबसूरती क्या है। लोगों की नज़र में कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वाकई आपकी आंख में ये खूबसूरती होती है कि आप किसी भी चीज़ को किस जाविये से देखते हैं। खूबसूरती इंसानों की बात की जाए, आप बात करें कुदरती नज़ारों की बात करें, जगहों की बात करें, तो खूबसूरती हर जगह आपको किसी न किसी शक्ल में नज़र आती है। कहते हैं कि अगर इंसान की खूबसूरती की बात करें तो रंग तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, मगर जिस शख्स के तमाम आज़ाद सलामत हैं, अल्लाह ने उसे सेहत व तंदुरुस्त पैदा किया है, तो वो खूबसूरत शख्स है। मगर इसके साथ साथ कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, कि हिल एरियाज़ में जाते हैं या खूबसूरत जगहों की तरफ जाते हैं तो उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यहाँ पर क्या खूबसूरत है, चंद दरख्त हैं, कुछ पहाड़ हैं और शायद हवा चल रही है। उनके नज़दीक खूबसूरती ये नहीं होती। तो कुछ वक्त गुजारिए, आपके व्यूज़ जब एक्सपैंड करते हैं, आपका सोचने का जाविया जब फैलता है, तो आपको खूबसूरती हर चीज़ में नज़र आती है। खूबसूरती पहाड़ों के अंदर होती है, जगहों में होती है, खूबसूरती दरख्तों के अंदर होती है, पौधों के अंदर होती है, आपके अपने अंदर खूबसूरती मौजूद होती है। और खूबसूरती हर चीज़ में, हर शख्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद ज़रूर होती है और इसी को खूबसूरती कहते हैं। चलिए इस खूबसूरती के साथ ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि 1 जुलाई से कह रहे थे कि मानसून का आगाज़ हो जाएगा, तो आज माशाल्लाह से हम देख रहे थे काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बारिश भी हुई है, रात भर भी बारिश होती रही है बहुत सारी जगहों पे। और इसके साथ साथ मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है। जब मैं ऑफिस के लिए निकली तो बड़ी मज़ेदार किस्म की ठंडी हवाएं चल रही थी और धूप का नामो निशान नहीं था। वरना ये होता है कि गर्मियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं, और ख़ासतौर पर जुलाई अगस्त का महीना ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 6:15 सुबह, अर्ली मॉर्निंग 6:30 के बाद आपको कहीं ना कहीं धूप हल्की फुल्की नज़र आना शुरू हो जाती है। मगर आज बेशक बहुत ही खूबसूरत मौसम है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत है। और इस खूबसूरत मौसम का अहवाल क्या है, इसका टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन क्या है, ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो इस वक्त सबसे पहले जो हम मौसम शेयर करेंगे वो लाहौर शहर से मुतालिक होगा। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाएगा। लाहौर के मौसम की सिचुएशन हमने आपके साथ शेयर की। रुक करेंगे शहर कायद इस्लामाबाद का। वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाएगा। कहते हैं कि चूँकि लाहौर इस्लामाबाद का मौसम को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता, मिलता जुलता रहता है। कराची चूँकि ज़रा ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो कराची के मौसम को भी जान लेते हैं। कराची में कम से कम रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। आप पेशावर के मौसम से भी आपको अपडेट कर देते हैं कि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28, ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक जाएगा। और कोयटा की क्या सूरत हाल है, कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो रहेगा 21, ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा। वैसे ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है कि पेशावर की, चूँकि इस्लामाबाद से बड़ा करीब लगता है पेशावर, आपको बिल्कुल तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे की ड्राइव होती है। मगर आज पेशावर में हम देख रहे हैं कि रियल फील काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, 44 तक जाएगा। चलिए मौसम कहीं पर अच्छा है, कहीं पर कदरे खुश्क है, और अल्लाह करे कि जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर बारिश हो जाए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई है लाहौर शहर में, और कई और शहर हैं जहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती रही है। मौसम की हमने बात आपके साथ शेयर कर लिया, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया स्टोरीज़, और ख़ासतौर पर आज जबकि हमारा टॉपिक की खूबसूरती से मुतालिक है, उन जगहों से मुतालिक है जिन्हें आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते या जिन्हें आप बड़े करीब से नहीं देख सकते। तो ऐसी एक बड़ी खूबसूरत जगह के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो है, और ये किसी दूसरी जगह की वीडियो नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही है, सूबा बलूचिस्तान, जिसका था ज़िला अवारान। याद होगा आपको कि वहाँ पर एक बड़ा जानलेवा किस्म का ज़लज़ला आया था, और इस ज़लज़ले के बाद कहते हैं कि बहरा अरब में एक जज़ीरा नमूदार हुआ था। लेकिन अब ज़लज़ले से बनने वाला ये जज़ीरा अब तकरीबन कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर गायब होता चला जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन ये कम होता गया और अब तकरीबन गायब हो गया है। 24 सितंबर 2013 को बलूचिस्तान में ये ज़लज़ला आया था, और आपको याद होगा इस ज़लज़ले ने शदीद किस्म की तबाही मचाई थी, और इस जो नया जज़ीरा बना था इस ज़लज़ले के नतीजे में, उसको जज़ीरे को कोहे ज़लज़ला का नाम दिया गया था यहाँ पे। अब नासा की जानिब से जो खलाई तस्वीर सामने आई हैं, उनसे लगता है कि धीरे धीरे ये समंदर में जज़ीरा जो है अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, और सबूत के तौर पे कि वाकई यहाँ पर एक जज़ीरा नमूदार हुआ था, इसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि निकाल दी गई हैं, जारी कर दी गई हैं। और नासा के मुताबिक इस मकाम पर नरम गारे का एक आतिशफिशां पहाड़ भी मौजूद है। ये वो खूबसूरत
लगाए हैं या कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो आपके साथ कई दफ़ा तो हमें कुछ चीज़ें बड़ी तबाही देती हैं, कुछ मुश्किलात देती हैं, जैसे अताबाद लेक के हवाले से कहा जाता है, मगर मैं ख़ुद वहाँ पर गई हूँ। आप यकीन कीजिए इस हद तक खूबसूरत झील शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हो, मगर ये झील किस तरीके से वजूद में आई थी वो बड़ी ख़तरनाक सी बात थी। कई लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे, मगर अब जो झील नज़र आती है वो आपको बेहद खूबसूरत नज़ारा देती है। इसी तरह खूबसूरती की बात करते हैं, आप यहीं से आगे बढ़ते चले जाएँ तो गिलगित चित्राल की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोलो फेस्टिवल होता है। आपको याद होगा इसको शंदूर पोलो फेस्टिवल कहा जाता है। ये दुनिया का बुलंद तरीन ग्राउंड है जहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सयाह हज़ारों लाखों की तादाद में जाते हैं इस पोलो फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए। अगर इसकी मैं आपको बताऊँ कि ऊंचाई किस हिसाब से, सतह समंदर से 12,000 फिट की बुलंदी है जहाँ पर ये दुनिया का बुलंद तरीन मैदान मौजूद है। और 3 रोज़ा यहाँ पे शंदूर मेले का आगाज़ किया जाता है जिसमें शिरकत के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क से भी जाते हैं, बैरून मुल्क से भी आते हैं। और आज इस मेले का आखिरी रोज़ है। कल ये पोलो मैच खेले गए हैं जो आपको कुछ यहाँ पे वीडियोस भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी देखने लायक होती है कि किस हद तक उनका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है पोलो मेला जो है, इसका दुनिया को पैगाम भी होता है कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन और महफूज मुल्क है। पर जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर की मिस कर रहे होते हैं, अपने शहर की मिस करते हैं, अपने माँ के हाथों की मिस करते हैं। और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है खाना। अब चूँकि कराची का हमने आपको पैकेज दिखाया तो मुझे याद आ गया कि जब मैं कराची में थी, अपने जॉब के सिलसिले में गई हुई थी, तो वहाँ पर सबसे जो बड़ी मुश्किल आती, बाकी सब काम आप अपने खुद कर सकते हो, मगर अगर आपको कुकिंग ना आती हो, आपको खाना बनाने की आदत ना हो, तो उससे बड़ी आपको टेंशन सी रहती है, आपको बड़ा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। आपको होटल्स में जाना पड़ता है, आपको दोस्तों के घर जाना पड़ता है, आपको किसी से सिफारिश करनी पड़ती है कि यार हमारे घर में कुछ खाना दे जाओ। ये वो टाइम पीरियड होता है जिससे तकरीबन हर शख्स अपनी लाइफ में किसी ना किसी सूरत में ज़रूर गुजरता है। हमारे इर्द गिर्द मेरे इस शो की टीम के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं जो अपना घर बार छोड़ के लाहौर शहर में मौजूद हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं हैं और उसके बावजूद वो बहुत चीज़ें मिस करती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है बीवी या अपनी माँ के हाथ का खाना होता है, अपने घर का खाना होता है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक बड़ा ट्रेंड भी हमें आजकल नज़र आता है कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर का खाना घर के अंदर बनाकर भेजते हैं बहुत सारी वर्क प्लेसेस के अंदर और आप लोग एंजॉय करते हो घर के टेस्ट को। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिनका अपना घर, अपनी फैमिली यहाँ पर मौजूद होती है जिस भी शहर में वो, मगर उसके बावजूद उनका घर का खाना जो है नहीं बन रहा होता बल्कि बाहर से घर का खाना आ रहा होता है। तो ये घर के खाने का जो ट्रेंड है ये बनना क्यों शुरू हुआ, ये कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें कितना है, कितना इसमें प्रॉफिट मिल जाता है, ये इसको काम को करने में कितनी मुश्किलात होती हैं। तो उसके लिए हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग अपने स्टूडियो में बुलवाए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ अमजद मलिक साहब होंगे। आपको अमजद साहब हम वेलकम करते हैं। टिफ़िन एक्सप्रेस के नाम से इनकी वेबसाइट है जिसके थ्रू ये खाना भेजते हैं और इसके साथ साथ नाइमा होंगी हमारे साथ, मेल्स क्लब फूड्स है जिसके नाम से वो अपना ये काम कर रही हैं। ये इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच नाइमा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी चूँकि बात कर रहे हैं अमजद घर के हवाले से, तो अभी एक ऐसा शहर नाइमा जी जहाँ पर बैठी हैं वहाँ पर भी मैं कुछ काम करके आई हूँ, वहाँ भी मैं अकेली रहती थी, तो कुछ यादें मेरी उस शहर से भी वाबस्ता है, वो नाइमा जी से पूछेंगे। मगर अमजद मलिक, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो होता है कि जी घर का खाना जी अपने घरों में तो लोग बनाते नहीं, लेकिन आप घर का खाना बना के भेजते हैं, ये आइडिया आया किस तरह से आपके माइंड में और आपको किस तरह से लगा कि लोगों की साइकोलॉजी को ये क्लिक कर जाएगा? एक्चुअली बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने इन्वाइट किया यहाँ पे, और सेकेंडली बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था पहले।
तो मुझे खुद भी अपने ऑफिस में खाने की जो दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, कि हम लोग अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता था उसमें मसालों की वजह से, या डिफरेंट उसमें बहुत सारे मसाइल थे। तो उस वक्त मैंने लाहौर में चेक किया था कि होममेड फूड जो है घर का बना हुआ खाना कोई प्रोवाइड नहीं करता था यहाँ पे। अच्छा। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया है कि इसको क्यों ना एज ए बिज़नेस इसको प्रोवाइड किया जाए लोगों को। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन सब लोगों को कोशिश होती है कि घर का खाना ही मिले। तो वहाँ से मैंने आइडिया क्लिक किया। 2015 मई में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा। और घर से काम स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटे से लेवल से। और आज 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो लाहौर में टिफ़िन एक्सप्रेस की स्ट्रेंथ है, डेली बेस पे हमारे टिफ़िन अबव टू 15,000 टिफ़िन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ लाहौर में। तो इसको भी हम लोग लेके जा रहे हैं। इसमें जो क्वालिटी है 100% होममेड फूड होता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है खाने की, दूसरे वेंडर्स से जो हमारा कंपटीटर से डिफरेंट लेके आता है वो होता है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने भी हम लोग इसमें मसाला जात या इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो टोटली बिल्कुल देसी फूड है, बिल्कुल घर का बना हुआ खाना है। जस्ट लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं लाहौर में, बहुत से लोग आउटसाइड आए हुए हैं और उनको हम लोग घर का, हमारा स्लोगन यही है कि टिफ़िन एक्सप्रेस घर जैसा खाना। हाँ। तो आप जहाँ पे भी हैं आपको बिल्कुल वैसा ही खाना मिलता है जैसा आप घर में खाते हैं। रोटी तवे की मिलती है आपको बनी हुई, और फ्रेश खाना मिलता है आपको डिनर में भी और लंच में भी। ठीक है, माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 4 साल के इस बिल्कुल मुख्तसर से अरसे में यकीनन मेहनत बहुत थी, मगर 4 साल के अरसे में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी कामयाबियाँ आपके रास्ते में रखी हैं। नाइमा जी आपकी तरफ आएंगे। नाइमा जी, जब हम बात करते हैं, मील्स ने अभी बात की कि मुझे भी इस्लामाबाद में मैंने कुछ वक्त गुजारा हुआ है, तो खाना हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता जितना अच्छा आपका दिल चाह रहा था खाना खाने के लिए। मील्स की बात होती है, जिस तरह से अमजद मलिक साहब हैं, एक आदमी के लिए, एक लड़के के लिए शायद कुछ लोगों को इंटरेक्ट करना, कुछ लोगों से बातचीत करना या अपने काम को वसी करना शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना ही खातून के लिए होता है। तो आपको ये आइडिया किस तरह से आया कि मील्स होने चाहिए? जो लोग भूखे ऑफिस में रहते हैं या भूखे अपने घर से जाते हैं, बेगमात उनको लंच नहीं देती साथ में, या उनको प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो आपको किस तरह से लगा कि आप इस मार्केट में इन हो सकती हैं? कंपटीशन जितना मर्जी आ जाए, एक खातून जब खाना बना के भेजती है वो ज़्यादा आपको लगता है कि मार्केट में इन हो सकता है, लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं? असल में मैंने जो है कि मैंने और मेरी एक आंटी है, उन्होंने, और मेरी एक दोस्त है, हम तीनों ने मिलके ये स्टार्ट किया। और बस घर में जब कुकिंग मेरी और मेरी आंटी की बहुत अच्छी कुकिंग होती थी, तो उसी से हम लोगों को यह ख्याल आया कि चलें हम लोग कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया, हमें इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा यानी कि हो जाएगा इतनी जल्दी, यानी कि ये जो है इसका हमें इतना अच्छा और इतनी जल्दी इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स इसका मिलेगा। तो हम लोगों ने भी अपने घर से ये स्टार्ट किया खाना, और जो है कि हमारा भी जो है कि, और दूसरी बात है कि हमने ना ये सोचा कि हम लोग कुछ इस तरीके से खाना अपना प्रोवाइड करें जो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में हो ना। जैसे अब रेस्टोरेंट्स वगैरह तो वो तो सारा कुछ है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किया कि ऑनलाइन हम लोग जो है कि ये खाना यानी कि प्रोवाइड करेंगे। और जो ये खाना हम लोग तो डिफरेंट ऑफिस वगैरह में तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जून यानी कि हम लोग की रिक्वायरमेंट्स यानी कि बढ़ती गई, लोगों ने हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देना शुरू किया। तो फिर हम लोगों ने इसको ना इवेंट्स के लिए देना भी शुरू कर दिया ना, कि अब हम लोग जो है कि घरों में डिफरेंट किस्म की पार्टी हो, और जैसे बर्थडे पार्टी हो जाती है, कोई दावत हो जाती है, इसी तरह शादियां वगैरह, कुछ ढोलकी वगैरह, तो उसके लिए भी जो है, और उसका भी हमें माशाल्लाह से अभी तक जो है कि बहुत अच्छा जो है कि इसका भी रिस्पांस मिला। अच्छा नाइमा जी, ये तो बड़ा मुश्किल होता है, जैसे आजकल जो महीने चल रहे हैं, जो गर्मी का जोर है, आजकल तो किचन में आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं कर सकते, बल्कि चूल्हा आप जला ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, तो कितना मुश्किल होता है घर के किचन में इतनी देर खड़े रहना? ज़ाहिरी बात है, मुश्किल तो होता है, कोई काम भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप लोग कोई काम शुरू करते हो तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा होता है कि उसमें सारे मौसम जो है कि वो सामने आते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन जो है कि बंदे को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है या आज सर्दी है या कुछ भी है। जब आपने काम करना है तो बस फिर जो है कि हमने जो है जिस टाइम पे जो हम लोग के जो आई है, जो ऑर्डर आए हैं, जो आपकी लगन है, जो आपका शौक है, जो है कि हर हाल में आपकी लगन और शौक जो है कभी गर्मी सर्दी उसके आड़े नहीं आ सकती। अमजद ये मुझे बताएगा कि खाने कौन कौन से हैं जो कि टिफ़िन एक्सप्रेस की तरफ से तैयार किए जाते हैं?
और डिमांड कौन से खानों की सबसे ज़्यादा आपको आती है? बिल्कुल, हमारे पास वैसे तो मेन्यू हमारा कंप्लीट पूरे मंथ का मेन्यू है, उसमें बहुत अच्छी रेंज है खाने की, लेकिन मोस्टली जो लोग हम डिमांड करते हैं खाने के लिए वो उसमें चिकन है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, जिसमें ख़ासतौर पे हमारी जो एक स्पेशल इसमें डिश है वो कड़ी पकौड़ा। हम लोग जो मुझे भी बड़ा पसंद है कड़ी पकौड़ा। बिल्कुल, वो साबुत मिर्च की जिसमें तड़का लगा के हम लोग देते हैं, वो बड़ी मज़े की डिश है हमारी। तो मोस्टली हमारा जो मेन्यू है वो 3 साल 4 साल के बाद इस वक्त हम इस पोजीशन पे हैं कि वो मेन्यू इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि तमाम इन 4 सालों में जो डिमांड्स थी क्लाइंट्स की उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा मेन्यू बनाया हम लोगों ने कि उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि अब तक किसी क्लाइंट ने कहा हो कि हमें ये मेन्यू पसंद नहीं है। बहुत अच्छा मेन्यू है उसमें। अच्छा, उसमें वेजिटेबल भी हैं, उसमें चिकन भी है, नॉन वेज दोनों है इसके। अच्छा, दालें थोड़ी कम लोग दालें खाते कम हैं, उसमें दालें कम खाते हैं, लेकिन अमजद मतलब ये भी होता है जैसे हर शहर में कुछ दूसरे शहरों से भी आए हुए लोग होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ के बिना होते हैं, तो हर जगह का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। जैसे लाहौरी हैं वो थोड़ा स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं, चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके पास क्लाइंट्स क्या किसी दूसरे सिटी के भी हैं या आप सिर्फ लाहौर के एरिया को कवर कर रहे हैं? लाहौर के अंदर कुछ ऐसे क्लाइंट्स नहीं हैं जो मतलब किसी दूसरे शहर से हों और खाने के टेस्ट की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हों कि हमें इतना चटपटा नहीं चाहिए? नहीं, हमारी जो सर्विस है सिर्फ लाहौर में अभी, और लाहौर में दूसरे शहरों के क्लाइंट्स हैं आपके खाने वाले जो? बिल्कुल हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जिसकी लाहौरी स्टाइल वो है कि वो खाना बहुत दबा के खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। हाँ। और स्पाइसी खाते हैं। उसमें हमारे पास फिर होता है, हमने कस्टम मेन्यू के नाम से एक ऑप्शन रखी हुई है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी का मेन्यू बनवाना चाह रहा है, मेन्यू सेम रहेगा। अगर आप स्पाइस अपनी मर्जी का ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो उसके ऊपर आपकी ऑप्शन मौजूद होती है। नाइमा जी, इस्लामाबाद में मैं जब थी तो इस्लामाबाद में, बल्कि मैं अभी रिसेंटली वापस आई हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है वहाँ के खाने में या फिर मैं कहूँ अगर कराची के खाने में। स्पाइस दोनों जगहों पर ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, नॉर्मल ही स्पाइस होता है। अभी इस्लामाबाद में कौन से खाने की डिमांड ज़्यादा है? वहाँ पर मतलब लोगों का मैंने देखा है जंक फूड की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है या उनका चाइनीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है, देसी फूड थोड़ा कम वो लोग खाते हैं। तो अभी वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ पर लोग कौन सा खाना पसंद कर रहे हैं और टेस्ट कैसा लोगों को चाहिए आपके हाथ का? असल में इस्लामाबाद में भी यही है कि हर किस्म का खाना लोग जो है कि करते हैं ऑर्डर, जिसमें चाइनीज़ भी है, देसी भी है, लेकिन जो है कि ज़्यादातर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग जो है ज़्यादा देसी खाने को और सब्ज़ियों को और जैसे दाल चावल वगैरह हो गए, इनको जो है कि वो ज़्यादा वो करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट ऑफिस वगैरह में जैसे खाना भेजते हैं तो उसमें भी ये जो है कि गोश्त वगैरह को ज़रा थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। आजकल का जैसे जो सीज़न जैसे वो जा रहा है तो उसमें ज़्यादा दालें और सब्जियां वगैरह जो है ये जो है ज़्यादा बस इस्लामाबाद में यानी कि लाहौरी जो है ज़्यादा जोर उन्होंने चिकन के ऊपर रखा है, फ्रेश वेजिटेबल्स के, लेकिन इस्लामाबाद की अच्छी बात यह है कि दालें जो दालें हैं उनको भी पसंद किया जा रहा है, उनकी डिमांड्स भी आ रही है। थैंक यू सो मच नाइमा जी, थैंक यू सो मच। अमजद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहे, हमें टाइम दिया आपने। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारा सुबह सवेरे में कोई ऐसा लेजेंड या कोई ऐसी बड़ी खातून, बड़ा ऐसा नाम ना हो जिसका जिक्र ना किया जाए। अगर आज बात करें तो जिसकी वजह से, जिस शख्स की वजह से हम इस खूबसूरत सरजमीन पर बैठे हुए हैं, इस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज उनकी चहीती बहन है मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, जिनकी 52वीं बरसी मनाई जा रही है। अभी जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया सुबह सवेरे में ही कि कितना खूबसूरत और हसीन मौसम चल रहा है आजकल, और वैसे भी जब बारिश हो जाती है तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा चलती है, मौसम कदरे बेहतर हो जाता है, और ख़ासतौर पर जो गर्मी का ज़ोर होता है जुलाई और अगस्त के महीने का, वो टूट जाता है। इसमें एक बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से इसे नेमत कहा जाए, रहमत है हम सब लोगों के लिए कि जैसे ही 1 जुलाई स्टार्ट होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब मानसून स्टार्ट हो जाएगी, बरसात आ गई है और यकीनी तौर पर जो गर्मी है वो कट जाएगी इस बारिश की वजह
वजह से। मगर इस बारिश की क्या सिचुएशन रहती है, बहुत स्टार्ट के डेज थे पिछला हफ्ता पूरा, उसमें हमने देखा बहुत कम जगह थी जहाँ पर बारिश हुई और हर रोज़ गर्मी बढ़ती चली गई। लेकिन 1-2 दिन से बारिशें कुछ बेहतर हो रही हैं, मौसम कदरे खुशगवार भी हो रहा है। मगर अभी तक कहा जा रहा है कि शायद बाकायदा तौर पर मानसून का आगाज़ नहीं हुआ और बारिशें जो हैं वो कभी हो जाएंगी कभी रुक जाएंगी। अभी जो बाकायदा मानसून का आगाज़ होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सिचुएशन रहेगी। अमूमन कहा जाता है कि मानसून में वार्निंग्स भी जारी कर दी जाती हैं, फ्लड कैंप्स लगा दिए जाते हैं और अलर्ट्स भी जारी कर दिए जाते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, वहाँ पर पहले से हिफाजती इंतजाम कर लिए जाएँ। और इसके साथ साथ बरसात में हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियाँ भी फूटती हैं। ये 2 महीने होते हैं, तकलीफ देह होते हैं, इसमें आपको बीमारियाँ भी लग सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके बॉडी के किसी न किसी हिस्से में बॉयल्स आना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो निकलना शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां जो आपको लग जाती हैं और आपकी 2 महीने किसी न किसी सूरत में आपके डॉक्टर के पास ही गुजरते हैं। इसमें बीमारियां कौन सी होती हैं और क्या आप एहतियात कर सकते हैं, केयर क्या हो सकती है, किस तरह से की जा सकती है, इससे मुतालिक तो बताएंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं अजमत हयात खान साहब। सर आपको वेलकम करेंगे। अजमत हयात खान साहब हमारे साथ चूँकि मौजूद है तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मानसून के हवाले से बात करते हैं। सर मुझे आप ये बताइएगा कि अब चूँकि हम देख रहे हैं 1-2 दिन से पहले तो बारिशें हो गई हैं, पिछला पूरा वीक हमने देखा बारिशें ना होने के बराबर थी, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से मानसून का आगाज़ नहीं हुआ। क्या वाकई ऐसा है, ये प्री मानसून चल रहा है या आप समझ रहे हैं कि मानसून वाकई अब स्टार्ट हो चुका हुआ है? जी नहीं, बाकायदा मानसून रेंज का आगाज़ हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा जो फैसलाबाद वगैरह में जो 2 दिन पहले जो बारिशें हुई, तो इस तरह की जो सिचुएशन बनती है ये मानसून का करैक्टरिस्टिक है। कॉमन डेज़ में इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती और अब जो ये रेंज है बाकायदा इनका आगाज़ हो चुका है और ये नेक्स्ट ये जो कमिंग डेज़ हैं और कमिंग वीक्स हैं इसमें ये चलती रहेंगी और इसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा होगा। ठीक है अजमत साहब, ये भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है और ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्टार्ट हो गया, अपने पॉइंट से अब आगे बढ़ती चली जाएंगी, मगर ये कहा जा सकता है कि बरसात भी शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश को आप सिर्फ रिलेट नहीं कर सकते बरसात के साथ। बरसात में हम देखते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी हवाएं, बहुत सारी बारिशें हमें मज़ीद देखने को मिलती हैं और बिल्कुल तसलसल के साथ वो आती हैं। बरसात भी शुरू हो गई है या ये एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी? जी जो रेनफॉल के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो 18 जुलाई से 20 अगस्त के दरमियान 20 अगस्त के दरमियान इस पीरियड में ज़्यादा हैवी रेंज मुतवक्का हैं और उसमें जिस तरह के आपकी एक्सपेक्टेशन शो कर रही हैं कि जगह जगह अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो, दरियाओं में पानी आए, तो वो जो सिचुएशन है वो कमिंग वीक से 18 जुलाई से 20 अगस्त के दरमियान इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी। अगर हम ये इन लाइंस को देखें तो ये एक डेली रेनफॉल की एनालिसिस है इस पीरियड में और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई और नेक्स्ट 20 डेज़ ऑफ जो अगस्त हैं इसमें सिग्निफिकेंट रेंज हैं और इसमें कम्युनिटीज़ को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है और जो DRM एजेंसीज़ हैं उनको भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये दोनों टीयर्स कम्युनिटीज़ और DRM एजेंसीज़ हैं दोनों मिलकर काम नहीं करेंगी तो इंडिविजुअल बेसिस पे जो ये प्रॉब्लम आते हैं मानसून में उनका रिजॉल्व होना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। ठीक है अजमत साहब, अभी आपने प्रॉब्लम्स की बात की, यकीनी तौर पे 2 महीनों में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे एरियाज़ में हमें देखने को भी मिलती है और अनफॉर्चुनेटली उस तरह से इंतजाम नहीं हो पाते जिस तरह से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। मुझे ये बताएगा कि इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि बारिशें पहले से लास्ट ईयर से ज़्यादा होंगी या आप समझते हैं कि इस दफ़ा बारिशें कम मकदार में होंगी, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा खुदा न खास्ता, और जो फ्लड वार्निंग्स आपने जारी कर दी हैं वो आप कितना टाइम बिफोर मानसून के जारी कर देते हैं ताकि हुकूमत या जितने भी मुतल्लिका लोग हैं उनसे मुतालिक जो है प्रॉपर किस्म की हिफाजती इंतजाम कर लें? जी एक तो जो अभी हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि 18 जुलाई से 20 अगस्त के दरमियान ये एक प्री वार्निंग है और मेरा ख्याल है ये बड़ा सफिशिएंट टाइम है एवरीवन, कम्युनिटीज़ के लिए भी और DRM एजेंसीज़ के लिए भी। उसके बाद जो कमिंग वीक में जैसे इस वीकेंड पे भी हैवी रेंज मुतवक्को है हमारे कैचमेंट एरिया में, जिससे जो हमारे जो नालाज हैं जैसे ये पलकू, डेक, एक इस तरह के जो नालेज हैं इनमें पानी आएगा और उसमें अगर जो
जो लोग रिवर बेड्स में बैठे हुए हैं तो उनको यकीनन अभी से जो है तो जी वहाँ से मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि जब इस जुम्मे की रात और सैटरडे या और संडे को जब बारिशें कैचमेंट्स में, तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने आप को जो है जी अपने जो मालो मता है उसको वहाँ से मूव कर सकें। तो इस तरह की यानी हम एटलीस्ट 5-6 डेज बिफोर जो है तो वार्निंग इशू करते रहते हैं। एक तो ये सीजनल बेस पे वार्निंग है, फिर उसके बाद वीकेंड बेस पे वार्निंग है, फिर हम डेली बेस पे भी अपने जो रडार और सेटेलाइट बेस के ऊपर जो अश्योर हो जाती है कोई इवेंट, ऐसा ख़तरनाक इवेंट, तो वो फिर हम उसको भी वार्निंग इशू करते रहते हैं। लेकिन जो ये प्री वार्निंग है एटलीस्ट वीक या 10 डेज बिफोर, मेरा ख्याल है कि इनको अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो तमाम जो मानसून रीजन है वो हम बड़ा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने ये जो वार्निंग्स के हवाले से बात की है, मेरे जहन में कुछ आम और भी क्वेश्चंस हैं आजमत साहब जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। डॉक्टर आसिफ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अभी मेरी बात हो रही थी अजमत हयात खान साहब से, ही इज़ अ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हम बारिश के मुतालिक बात करें, बरसात के मुतालिक बात करें, तो इसमें हम ये देखते हैं कि बरसात का मौसम शुरू जैसे ही होता है, इसमें नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में बीमार हो जाते हैं। जो कॉमन बीमारियाँ हैं बरसात के, वो कौन कौन सी होती हैं कि जिसमें से सबको फेस करके उस बीमारी को गुजरना ही होता है? थैंक यू वेरी मच सरवत। बरसात के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं, चूँकि ये रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश का पानी मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा होता है, तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं आमतौर पे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मच्छर, या पूरी दुनिया में ही मच्छर की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो अब मच्छर की अफजाइश इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है, और मच्छर के ज़रिए जो वेक्टर है जो वो ट्रांसफ़र करता है इन्फेक्शन। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से डेंगू फीवर का बहुत ज़्यादा नाम सुना गया, और वो इसी मच्छर के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह मलेरिया है, वो भी इसी मच्छर के ज़रिए, और बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं, या जिसे हम वायरल हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं, जिसमें अमूमन आपने देखा होगा मरीज़ बहुत तेज़ बुखार के साथ आते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो अमूमन यही बीमारियां होती हैं। अच्छा, ये तो एक कैटेगरी है जो कि मॉस्किटो की अफजाइश नस्ल की वजह से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जो हमारा पानी है कंटेमिनेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है, तो उससे पेट की बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। मिसाल मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, हमारे यहाँ सबसे बड़े जो अफरीयत और जो खौफनाक बीमारी, हालांकि दुनिया में वो एक आम बीमारी समझी जाती है, बिल्कुल काबिल इलाज मामूली सा बुखार समझा जाता है, जिसे टाइफाइड बुखार कहते हैं या मियादी बुखार कहा जाता था पहले। अब टाइफाइड बुखार ने इतनी ज़्यादा उस जरासीम ने रेजिस्टेंस और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पकड़ ली है कि हमारे यहाँ जो मौजूद दवाएं हैं वो उस पर असरअंदाज ही नहीं हो रही, और पूरी दुनिया ने हमें वार्न कर दिया है कि आपके यहाँ ये टाइफाइड इतनी बड़ी बीमारी होगी, इससे इतने लोगों की खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है। तो वो भी बीमारी इस मौसम में पेट की बीमारियां बहुत फैल जाती हैं। हेपेटाइटिस आपने देखा है, पिछले दिनों मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा, लाहौर के अंदर एक वबा फैली हुई है हेपेटाइटिस ई की। अच्छा, हेपेटाइटिस ई फैलता है पानी से, और कंटेमिनेटेड वाटर ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। उसमें ABC से ऊपर चला गया नहीं। देखिए बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है इसके वो एलिमेंट्स जो कि एक तो ये पीला यरकान है, जिसको आम जुबान में लोगों को समझाने के लिए कहूँ तो पीला यरकान ये होता है कि जिसने ऑब्वियसली अपनी एक मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाना है, लेकिन कुछ लोग इस बेचारे इस बीमारी में इतना ज़्यादा उनको सख्त पकड़ती है बीमारी कि उनका जिगर काम करना छोड़ जाता है। इसी तरह जो आम तौर पे आपने बच्चों में देखा होगा कि जो पानी, ये बरसात के मौसम में जो डायरिया है और असहाल है, दस्त हैं, उल्टी है, ये ज़्यादा हो जाता है। तो बरसात के मौसम के अंदर हमें हमारी जो खुराक है, जो हमारा पानी है पीने का,
वो कंटेमिनेट होता है और इसकी वजह से बहुत सारी और अच्छा, आपने बीमारियाँ डॉक्टर साहब फैलती हैं। पेट की बीमारियों की बात की, अभी मुझे इस तरह से है कि मतलब जिस तरह से मैंगो सीज़न चल रहा जी। है और लोगों की कोशिश भी होती है, और बरसात में ख़ास तौर पे कहीं पे भी इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो लोग कोशिश करते हैं अपने साथ मैंगो ज़रूर लेकर जाएं। अच्छा, उसमें कहते हैं कि मैंगो की गर्मी को काटने के लिए आपको कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर बड़े बूढ़े हैं वो आपको समझाते हैं कि भाई कच्ची लस्सी ना पिए, ये बरसात का मौसम है, ये आपके लिए सही नहीं होता, बल्कि आप शिकंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर जो लोग हैं वो शिकंजबीन नहीं पीते मगर वो आम के बाद कच्ची लस्सी को प्रेफर करते हैं, तो उससे भी पेट की बीमारी आपकी बढ़ती है, या पेट आपका ख़राब हो जाता है, या स्टमक आपका इशू कर जाता है? अच्छा सर, तो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं साथ साथ ज़िम्नन आप जो कि सवाल से मैं खुद अखज़ कर रहा हूँ। एक तो ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जो हम फ्रूट यूज़ करते हैं ना, जी। अच्छा टाइफाइड या दूसरी जो इन्फेक्शंस हैं स्पेशली बरसात के मौसम में, हम जो रेडियों से फल ख़रीदते हैं, अच्छा हमें आपने देखा होगा, हम ऑब्जर्वेशन होगी कि कैनाल पे बहुत सारे फ्रूट बिक रहे होते हैं ना, तो वो नहर के पानी से ही वो उसको धो रहे होते हैं। जी, बिल्कुल अच्छा, ये ऐसा। वाटर है कंटेमिनेटेड। हम इसी तरह करते हैं कि जी फल साफ़ है वो खा लेते हैं और उसी से हमें बहुत सारी पेट की बीमारियाँ हाय हो डॉक्टर साहब, जाती आपने ये बात की तो मुझे याद आ गया, नहर पे जो लड़के नहा रहे होते हैं, हाँ। बच्चे नहा रहे होते हैं, उसी वो पानी भी साफ़ नहीं होता, उसी के अंदर आम भी खा रहे हैं, उसी के अंदर फ्रूट खा रहे हैं, वो पानी आम को भी लग रहा है, उनके मुंह को भी लग रहा है, इसलिए भी शायद ज़्यादा बीमार हो बहुत जाते हैं। बीमारियाँ, बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई किया कि वो पानी जैसे ही आपके ज़ाहिर है कैविटीज़ में जाता है, मुंह में जाता है, स्किन की बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं। इसके अलावा ये जो पेट की बीमारियाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा वो फ्रूट जो है वो हम खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा मैसेज ये होगा कि जब भी आप कोई घर की चीज़ लेके जाते हैं और वो उस पर रिलाई ना करें कि उसने धोया हुआ है, उसने उसको वॉश कर लिया, आप अपना खुद साफ़ पानी से अच्छी तरह उसको वॉश करें। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने कहा जी मशरूबात किस किस्म के इस्तेमाल हाँ, करने मतलब ये चाहिए। बरसात के मौसम में कहते हैं कि इन चीज़ों से अवॉइड देखिए, करें एक तो आप। ज़्यादा मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए। पानी सादा जो है जिसे हम प्लेन वाटर कहते हैं, साफ़ है जो पानी, वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो मशरूबात जिनमें नमकियात होते हैं, जैसे हाँ, आपने कहा शिकंजबीन है, बिल्कुल। तो चूँकि स्वेट बहुत कर रहे होते हैं, पसीने बहुत आ रहे होते हैं, इसलिए वो नमकियात अंदर जाना नमकियात ज़रूरी है। आपकी सादा पानी खाली नमकियात कमी पूरी नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर आप शिकंजबीन या कोई इस तरह के मशरूबात जो नमकीन हैं जिसमें साल्टेड हैं वो लेते हैं, तो वो आपके नमकियात भी बहाल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये वो बेहतर कर रहे होते हैं आपके हाइड्रेशन स्टेटस को। वैसे अगर आप कोई भी मशरूब इस्तेमाल करते हैं जो कि साफ़ सुथरा साफ़ पानी से, ताज़ा पानी से बना हुआ है जी। और उसमें नमकियात मौजूद हैं, तो आपकी सेहत के लिए ठीक है, उसको लेकिन आप डॉक्टर साहब इस्तेमाल हम कर ये भी सकते देखते हैं बरसात में, एक तो ये भी बड़ा मसला नज़र आता है जो हर कॉमन मतलब एक कॉमन चीज़ है और हर बच्चे बड़े बूढ़े में हमें नज़र आती है, औरतों में भी नज़र आती है। जैसे बरसात शुरू होती है तो हम देखते हैं फिंसियाँ निकल आती हैं, बॉयल्स निकल आते हैं और बड़ी वो ख़तरनाक शेप इख्तियार कर लेते हैं और निशान छोड़ देते हैं, तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि आपको हर शख्स को इसको फेस करना पड़ता है। अच्छा, ये जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेशली स्किन की इन्फेक्शन है, जी। बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये अमूमन ये जो ह्यूमिड होता है जिसमें नमी ज़्यादा होती है जिस इन्वायरमेंट में, वो अमूमन ज़्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा, इस सीज़न में जब आपके पास ह्यूमिड है इन्वायरमेंट, सारा एटमॉस्फेयर, उसमें आपको अपनी जल्द का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसमें ये है कि हमारे जो मसाम होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट करते हैं, और वो अमूमन पूरी तरह से अगर वो साफ़ नहीं होते और की वजह से हमारे स्किन के ऊपर एक जिल्द बन जाती है। हाँ, वो पोर्स आपके खुल जाते हैं। पोर्स नहीं पूरी तरह साफ़ हो रहे, तो उसकी वजह से जो पीछे सिक्रीशंस इकट्ठी हो रही होती हैं, वो एक जरासीम इन्फेक्शन का बायस है। कोई ऐसा कनेक्शन होता है आपके और गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान कि जब आप कोई अलर्ट जारी करते हैं कि कुछ हिफाजती इंतजाम करने की ज़रूरत है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जाने का ख़दशा पैदा हो सकता है, तो ऐसे सूरत में जब कोई अलर्ट जारी होता है तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन होती है हुकूमती इदारे और आपके बीच जो तमाम तर मामलात को सोल्व आउट कर सके? कुछ मामलात हैं जो उनको हल कर सके? जी बिल्कुल जी, ये तो बड़ा बुनियादी एस्पेक्ट है इस सारे फ्लड मॉनिटरिंग और फ्लड मैनेजमेंट का। और इसमें हमारे साथ जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के, इवन जो अभी मतलब आज भी एक मीटिंग कन्वीन की है चीफ मिनिस्टर साहब ने आज
किसी टाइम भी मुतवक्को है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होते हैं और ये जो फोरकास्ट है ये भी डिस्कस होती है, और जो इसके जो फोरकास्ट के जो कंसिक्वेंसेज हैं और फिर उनको जो किस तरह मैनेज किया जा सकता है, ये सारी बातें डिस्कस भी होती हैं और फिर उनके ऊपर अमल दरामद के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अच्छा, तो ये एक बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है उसमें जो कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ का रिस्पांस बड़ा ज़रूरी है कि अगर कुछ लोग फ्लड में बैठे हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो वार्न कर रही हैं कि जी जो आप अपनी इस जो एरिया को छोड़ दें, तो उस वक्त अगर कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्ड करेंगी तो फिर ये मामला बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता है। अच्छा अज़मत साहब, ये भी कहते हैं कि मौसमी जो बदलाव आ रहे हैं, मौसमी तब्दीलियाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, वो ये वजह है उसकी कि हमारे यहाँ दरख्त बहुत कम हैं और हमें फ्लड्स को रोकने के लिए, मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के लिए से ज़्यादा दरख्त उगाने की ज़रूरत है। दरख्त आपके लाइफ में, आपके माहौल में, आपके इन चीज़ों से, ये जो सैलाबी रेले आते हैं उनसे बचाव के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कराची शहर के अंदर शायद कुछ ऐसे दरख्त भी लगाए गए हैं जिनसे बारिश को रोका जा सकता है, ताकि वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, कुछ पानी ना जमा हो, लोगों को मुश्किलात ना पेश आ सके। क्या कुछ ऐसा भी होता है? जी, एक्चुअली जो ये क्लाइमेट चेंज या जो मौसमियाती तब्दीली का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली है ही, इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक बेस्ड है, यानी कि इसमें जो इंसान का अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। नेचर की तरफ से ये जो है तो नहीं इम्पोज की गई क्लाइमेट चेंज, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने दरख्त काटे, हमने एटमॉस्फेयर में धुआं छोड़ा, बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम, जो हमने लैंड यूज़, जैसे हमने जगह जगह अपनी अनप्लैंड या अर्बनाइजेशन कर दी, तो इस वजह से ये क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्ट है ये सामने आया है। तो इसमें यकीनन जो दरख्त हैं वो बहुत ही कीमती असासा हैं और इसमें हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, दरख्त लगाने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अज़मत हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लास्टली कोई मैसेज कन्वे करना चाहें आप लोगों के लिए आपके मौसम में एहतियाती तदाबीर के हवाले से? देखिए जी, बरसात के मौसम में आम लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप इस ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर अपने खाने पीने में ख़ास एहतियात करें। बिल्कुल ताज़ा पका हुआ खाना खाएं और जो अमूमन हम खाना एक वक्त का पका के दूसरे वक्त में खाते हैं, कोशिश करें उससे बचने की कोशिश करें। ताज़ा बना हुआ खाना हो, जो खाना हम स्टोर कर लेते हैं, उसमें अफजाइश जरासीम के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह पानी को, जो साफ़ पानी है उसको ढाँप के रखें ताकि वहाँ पे जो मच्छरों की अफजाइश है वो कम से कम हो। और डेंगू सीज़न में, ये डेंगू सीज़न है, इसमें हम इस बीमारी से और डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू बुखार है, ये बड़ा तकलीफ थे और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ, आपने भी हमें वक्त दिया, यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जिस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमने बात की, मौसम के बदलाव के हवाले से बात की। मौसम के बदलने के साथ ही आपकी शख्सियत भी बदलना शुरू होती है। आपको क्या पहनना चाहिए, क्या किस तरह से उसको कंटिन्यू करना चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए या आपकी ज़िंदगी का स्टाइल कैसा होना चाहिए। मौसम के बदलाव के साथ हर चीज़ बदलती है, तो आपकी शख्सियत में क्या बदलाव होने चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपने बहुत सारे अच्छे गेस्टों के साथ मजीद भी आपकी मुलाकात कराएंगे। साथ रहिए। गर्मी चल रही है और मैंने जैसे आपसे कहा था, इस सख्त गर्मी में हमारी सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि हमने खाने पर जाना है, डिनर वगैरह पर जाना है, पार्टी पे जाना है या फिर हमने अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर करना है। उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस गर्म मौसम में किस तरह के कपड़े पहने जाएं। ये बहुत ही बड़ा कॉमन इशू है, हर दूसरी लड़की का मसला है, बल्कि मैं तो कहूँगी ये लड़कों का भी मसला है कि उन बेचारों ने भी कहीं पर जाना है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप वही एक पैंट पहन के तो ऊपर शर्ट चेंज करके चले जाओगे। अब तो हर चीज़ बदल गई है, उनको भी प्रॉपर अपना ख्याल रखना पड़ता है। उनके शूज़ कैसे होने चाहिए, उनकी पैंट कैसी होनी चाहिए या फिर उनकी शर्ट कैसी होनी चाहिए, मैचिंग में होनी चाहिए। अभी एक ज़्यादातर जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये होती है
जो लड़कों को समझनी चाहिए, मेरा ख्याल है लड़कियां बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं इस चीज़ से, वो मेकओवर जानती हैं। लड़कों को ज़्यादा हो जाता है सैलून पे चले जाओ और थोड़ा सा ग्रूम होके आ जाओ। भाई ग्रूमिंग क्या होती है, आपको पूरा अपना प्रॉपर बताना चाहिए। ग्रूमिंग तो ये होता है आपको देख के वो थोड़ा सा सेट वेट कर देंगे और ठीक ठाक आप हो जाओगे, बल्कि मेकओवर होता है जो आपके पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपका फेस कट कैसा है, उसके ऊपर आपका काम कैसा, मेकअप कैसा होना चाहिए। अगर लड़के हैं तो उनके फेस कट के हिसाब से उनकी कटिंग कैसी होनी चाहिए, उनका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपने किस तरह की शर्ट पहननी है। और लड़कियों का होता है हमने किस किस्म का, अगर थोड़ी सी बल्की हैं तो उन्हें किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लिम है तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो उन बेचारियों को क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हर चीज़ मैटर कर रही होती है, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपके इयररिंग्स, मतलब हर चीज़ आपकी मैटर कर रही होती है कि क्या करना होगा। तो इन सारी मुश्किलात को कंट्रोल करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट आए हुए हैं जो आपकी मुश्किल को आसान भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे हर चीज़ से मुतालिक, और ख़ासतौर पर इस गर्मी से मुतालिक। वंस अगेन हमारे साथ हमारी मोस्ट फेवरेट माहीन मेकअप एक्सपर्ट मौजूद है। थैंक यू सो मच माहीन, आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ मौजूद हैं फजर खान, ये डिज़ाइनर हैं और आज इनकी कलेक्शन जो है और इनकी सारी चीज़ें हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि कितने ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस जो हैं वो तैयार करती हैं। अभी कुछ और भी हमारे बड़े अहम गेस्ट हैं जो पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में स्टूडियो में, आपके साथ उनका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। मगर सबसे पहले माहीन आपसे बात करते हैं, कुछ बच्चियां भी काम कर रही हैं, भी ये देखें ज़रा काम भी साथ साथ चल रहा है, ये दिखाते भी रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे कि किस तरह से आपने क्या चीज़ अपनी मैनेज करनी है, किस तरह से आपने चीज़ अपनी कट निकालने हैं फेस के। अच्छा माहीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे अभी बरसात शुरू हो चुकी हुई है और ये गर्मी शदीद है, इन 2 महीनों में आप अपने घर नहीं बैठ सकते, आप मतलब बंद हो के नहीं बैठ सकते, घर के फ़ैन एसी चला के आप नहीं बैठ सकते, आपको बाहर भी जाना है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले ये बताएं मेकअप कैसा होना चाहिए। बहुत मोटी बेस भी कई लड़कियाँ वही सर्दियों गर्मियों की मोटी बेस आ जाती है उनकी शक्ल के ऊपर, तो अभी मेकअप कैसा होना चाहिए, बरसात में सब कुछ टिप टिप करके निकल आता है। जी बिल्कुल सरवत, यही मैं, बल्कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे यहाँ जब हमारी लेडीज़ शॉपिंग करती हैं तो वो इस तरह से शॉपिंग करती हैं कि वो मेकअप उन्होंने साल यूज़ करना है। हाँ। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कम क्वांटिटी लें ताकि वो आपका एक सीज़न मतलब 3-4 महीने आपके निकालें और उसके बाद फिर आप न्यू कलर्स पे आएँ, न्यू फैशन पे आएँ, न्यू ट्रेंड। वैसे भी 3-6 मंथ्स के बाद ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक दफ़ा एक शैम्पू ले लेते हैं या एक फेस वॉश ले लेते हैं या मेकअप किट्स ले लेते हैं या बेस ले लेते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बेस है, बिल्कुल। या फिक्सर्स भी ऐसे हैं जो कोई ऑयल बेस, मतलब विंटर में और तरह के फिक्सर्स यूज़ होते हैं, प्राइमर्स होते हैं, समर में और तरह के प्राइमर्स होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि स्मॉल पैक लें। मतलब हम हमेशा बड़ी चीज़ पकड़ते हैं कि यार नहीं ये ज़्यादा चलेगी, डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। और देखिए ये भी सोचना चाहिए कि डिस्काउंट देते हैं वो भी बड़े, मैं तो समझती हूँ वो बड़े क्लेवर हैं, हाँ जी, कि उन्होंने उसी पे डिस्काउंट रखे हैं कि लोग ज़्यादा परचेज करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है वो हद आप 4-5 मंथ्स के बाद चेंज करें। और जिसने लिया ही कमेटियाँ डाल के और मेकअप वो क्या करे माही। लेकिन वो फिर देखें उसमें ये तो कई दफ़ा होता है कि हम लोग ना कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जिस तरह आप कॉम्पैक्ट है, आपको पता है कि ज़्यादा विंटर में यूज़ नहीं होता, हम वो समर में ले लें, ठीक है, ताकि हमारा मेकअप फिक्स अच्छा हो जाए। विंटर में हम अच्छा प्राइमर ले लें, समर में प्राइमर इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि उससे ऑयल आता है। मतलब थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर लें, मतलब अपने इस मेकअप के प्रोडक्ट्स को, या विंटर में हम कुछ डार्क कलर्स ले लें, लिप कलर्स अच्छे ले लें, समर में थोड़े, मतलब ये नहीं है कि समर में हम डार्क भी ले लें, लाइट भी ले लें, 12 लिपस्टिक्स ले लें फ़ौरन ही कि वो यूज़ तो वो फिर, हाँ जी, वो फिर आपको पता है लिपस्टिक में भी वो बात नहीं रहती है, मेल्ट हो जाती है और अजीब सी। और बल्कि मैं तो कहूँगी कि समर में आप ज़्यादातर मैट लिपस्टिक्स लगाएं। भाई मैट से मुझे याद आया माहीन, मैंने बहुत सारी सी बच्चियाँ देखी, इवन के कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ देखी, शदीद गर्मी होती है, पसीने से बुरा हाल होता है उनका, लिपस्टिक लगाने के बाद फिर ग्लॉस किया होता है उन्होंने। हाँ देखिए ग्लॉसी लिप्स, वो बुरा लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ग्लॉसी लिप्स देखिए विंटर में अच्छे लगते हैं। हाँ। और ये नहीं है कि आपको पसीना आया हुआ और आपने ग्लॉस भी, मतलब हम लोग ना एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन है वो ये सोचती हैं कि उन्होंने सब कुछ करना है। हाँ। मतलब मैं हमेशा समझती हूँ कि आप जो अच्छा लग रहा है ना, आप वहाँ पे रुक जाएं प्लीज़, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपने कल भी तैयार होना है, परसों भी होना है। अगर आपका रोज़ मतलब कहीं कोई जॉब ऐसी है या आपने कहीं भी जाना है
तो आपने रोज़ अगर तैयार होना है या रोज़ अपना एक लुक नया लेना है तो आप फिर अपनी हर लुक को एंजॉय करें। माहिन वो क्या करें बेचारी जिसकी पुप्पी की बेटी ने इतनी डार्क किस्म की लिपस्टिक्स लगाई हुई हो या बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया हो, तो अम्मियाँ वहाँ भी तंग करती है, फलानी को देखो अपनी कज़न को कितना अच्छा मेकअप करती है वो। बस देखिए एक और बात मैं ये ज़रूर कहूँगी, कई लोग बहुत अच्छा कैरी करते हैं, ठीक है, आप अगर मेकअप करते हैं तो आपको कैरी भी करना आना चाहिए। अब कई दफ़ा ऐसा होता है लोग बस कर लेती हैं और फिर मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि यार मैंने क्या किया, फिर वो उधर जाके भी आए उसने कम किया उससे ज़्यादा किया। आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि आप कहाँ अच्छी लग रही हैं। बस मैं हमेशा हर प्रोग्राम में यही बात करती हूँ कि जहाँ प्लीज़ आप अच्छे लगें वहाँ रुक जाएं। अच्छा, अच्छे लगने के बाद आपने फजर कि हम ये भी देखते हैं कपड़ों का भी बड़ा मसला होता है। अब मेकअप तो चलें हल्क हो गया, आपने किसी ना किसी तरह अपना चेहरा संवार लिया, कुछ कर लिया, उसको जो भी किया, मगर कपड़ों का क्या? कपड़े भी अजीबोगरीब से होते हैं। सर्दियों वाले गर्मियों में पहनने होते हैं, गर्मियों वाले सर्दियों में पहनने होते हैं, और वो कैप्रीज हैं वो सर्दियाँ गर्मियाँ पहनी हुई होती हैं कि चलो इस कमीज़ के साथ ये कैप्री मैच करी, मैं इसको सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों चला लूँ। कपड़ों की सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए? बहुत सारे लोग, बल्कि मैं कहूँगी अक्सर हमारे लोग अवेयर नहीं हैं इस चीज़ से कि आपकी ड्रेस कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो आपको वो चीज़ आप पहने, ख़रीदें, लें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं जी उसने छोटी कमीज़ पहनी है या छोटी कमीज़ का फैशन चल रहा है, अब आपकी थाइज़ या आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप हैवी हैं तो आपके ऊपर छोटी कमीज़ नहीं सजेगी, नहीं अच्छी लगेगी। पहन ले तो एग्जैक्टली वो पहन ले, लेकिन फिर आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। वही चीज़ पहने जिसमें आप खुद कंफर्टेबल है और जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी चीज़ जाए, रिफ्लेक्ट कर रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा ख़वातीन बहुत ज़्यादा उस चीज़ में होती हैं कि नहीं मेरा रंग काला है तो मैं सफ़ेद रंग नहीं पहनूंगी, या नहीं मुझे तो सिर्फ ब्लैक सूट करता है, मैं ब्लैक। आप यकीन करें कि इस तरह के जो क्लाइंट्स आते हैं, नहीं मुझे तो सिर्फ ब्लैक, उन्होंने नहीं देखना कि गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं, तो आप जो डार्क कलर्स हैं वो आप सर्दियों के लिए रखें। जैसे हम लिपस्टिक की बात, एग्जैक्टली अच्छे लगते हैं सटल, और जो लेकिन ये जो चीज़ें ना आप डार्क कलर्स गर्मियों में भी पहन लेते हो, ये आंखों को बुरे लग रहे हो। अब देखें ना, जो पतला है फर्क पड़ सकता है, उसने पतला ही लगना है, जो मोटा है उसने मोटा ही लगना है, तो वो लेकिन नहीं मैं तो ब्लैक पहनूंगी, वो आपका पता ही नहीं चलता कि आपने कपड़े बदले। अच्छा अच्छा, ये भी एक चीज़ जो हमें नज़र आती है, ये भी प्रॉब्लम हमें नज़र आता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम देखते हैं कि फजर वो बिल्कुल स्मार्ट से होते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप के वो कपड़े पहनते हैं, कुछ उनका डिज़ाइन इस तरह का होता है या कुछ प्रिंट इस तरह का होता है, वो बल्कि से फील होना शुरू हो जाता है। ऐसे भी है, बिल्कुल ऐसे है। अब ये जैसे हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग क्या है, आप भी देखें हर इंसान को होती है थोड़ी बहुत अवेयरनेस आजकल, लेकिन वो यही है कि डिज़ाइनिंग आपकी फिज़ीक, आपकी बॉडी, आपकी ओवरऑल लुक के हिसाब से कि आपको क्या सूट करेगा। अब आप देखें इतना ट्रेंड चल गया है ब्राइडल्स का कि डिज़ाइनर्स के ही पहनने हैं, बाकी कपड़ों पे फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन लहंगा चोली जो है वो डिज़ाइनर का ही होना बिल्कुल वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि देखें अगर वो चार्ज कर रहे हैं या अगर वो एक चीज़ में स्पेशल हैं तो किसी वजह से स्पेशल है ना, ऐसे ही है। तो वो यही है कि वो आपकी बॉडी फिजिक के हिसाब से आपको कट बताते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बल्कि ब्राइड आती है तो हम उसे कहते हैं कि नहीं आप ये वाली नेकलाइन पहने, आप इस तरह का गला पहने, उससे आप पतली लगेंगी, या आप इस तरह की चीज़ पहने, क्योंकि देखें आजकल तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत बन गए हैं, मुझे पतला लगना है, गोरा लगना है, अच्छा लगना है, तो मतलब मुझे जो है ना हर परफेक्ट लगना है, अच्छा तो सबको लगना है, चॉइस परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस खुद को परफेक्ट फील कराना है आपने। लाहौर के फैशन के हवाले से तो बात करेंगे, मगर जब हम बात करते हैं शहर कैद कराची की, तो अब मार्केट आपको नज़र आती है कि किस हद तक बड़ी होती है, किस हद तक कंपटीशन होता है, मगर इस कंपटीशन, इस रेस में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो आगे चले जाते हैं, और जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तस्नीम सदफ साहिबा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, ये भी डिज़ाइनर हैं, और तस्नीम जी आपको भी हम वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। बड़ा वेट कर रहे थे हम कराची के हवाले से भी कुछ खबरें मालूम हो सकें कि वहाँ पर फैशन क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अभी कराची में आप हमें बताएं, जिस तरह से ये गर्मी शदीद है जुलाई अगस्त के 2 महीनों में, तो किस किस्म के कपड़े हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है या जो आप प्रेफर करते हैं कि ये कपड़े आपको पहनने चाहिए?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैं कहना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान को, और थैंक्स कहना चाहूँगी जो आपका चैनल है, उस चैनल के थ्रू के आप लोगों ने मुझे यहाँ से लाइव लिया और यकीनन मुझे अच्छा लग रहा है। आपने जहाँ तक बात की है गर्मियों के हवाले से, जाहिर सी बात है कि आपको पता है इस दफ़ा जो है वर्ल्ड ग्लोमिंग भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो कराची का कहना चाहेंगे, लाहौर का कहना चाहेंगे, इस्लामाबाद, कहीं भी गर्मी बेताश है। गर्मी के हिसाब से ये कि पेस्टल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, हल्का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो आपको पता है लॉन फैब्रिक होता है, लाइट फैब्रिक होता है जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील करें और स्वेटिंग ज़्यादा ना हो, ऐसी फैब्रिक यूज़ करें, लाइट वर्क हो, पहनने में भी अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आपको पता है गर्मियों में तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे साथ डिज़ाइनर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, यहाँ पर उनके कुछ आर्टिकल्स तो हम शो करेंगे, मगर आप चूँकि हमसे बहुत दूर हैं और इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने कुछ आर्टिकल्स हमें दिखाएं कि किस किस्म का काम है जो आपकी तरफ से किया जाता है, कौन से डिज़ाइन इस वक्त कराची में जो आप कोशिश करते हैं ज़्यादा बनाएं और वो इन भी होते हैं। कुछ अपने हमें आर्टिकल्स दिखा दें। डेफिनेटली मैं आपको दिखाती हूँ। जो आप गर्मियों से बात कर रही हैं कि वो लाइट फैब्रिक, पहले मैं उस पर आती हूँ, कैजुअल्स पर आती हूँ। बल्कि एक इम्पॉर्टेंट बात और भी मैं कहना चाहूँगी कि 92 चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए तस्नीम सरफ ने आज से सेल भी लगाई हुई है। 25% ऑफ भी है। मैं फायदा उठाऊंगी, कैजुअल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगी तस्नीम साहिबा, मैं सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगी। बिल्कुल आप फायदा उठाइए। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो फैब्रिक में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लॉन का फैब्रिक है और ये बहुत लाइट सा इसके ऊपर स्टाइल है, कट है। इसको आप जीन्स के ऊपर, फ्लैपर के ऊपर, बूट कट पैंट, स्ट्रेट पैंट्स, इसके ऊपर टीनेजर्स गर्ल्स पहन सकती हैं, इसको नॉर्मल हाउसवाइफ पहन सकती हैं। बहुत लाइट फैब्रिक है, लाइट सा इसका कट है। इसी तरह से मैं दिखाना चाहूँगी कि ये बिल्कुल लाइट सी शर्ट है, इससे कुछ भी नहीं है। इसमें कलर्स हैं हमारे पास, हर कलर मौजूद है। बहुत लाइट से है कि आपको पहनने में प्रॉब्लम ना हो, फील ना हो। जैसे आप ये देखिए, ये बेबी पिंक कलर है, ये कलर बहुत इन है समर्स के हिसाब से। आप इसके ऊपर लाइट से हमने पर्पल लाइट सा पर्ल का काम कराया हुआ है, नीचे कट आया हुआ है, उसको भी पर्ल से किया हुआ है। ये इजीली ऑफिस गोइंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं और ये हाउस वाइफ भी पहन सकती हैं, शाम में पार्टी वेयर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये समर के हिसाब से लाइट वेयर है। उसके अलावा और भी इसके अंदर कलर्स हैं, लाइक अगर आप ब्लू कलर पे जाएं तो ये हल्का सा हमने खाड़ी टच का जो फैब्रिक होता है ये वो लिया हुआ है। उसके ऊपर हल्का सा हमने डायमंड टीज का पूरा वर्क कराया हुआ है। उसके ऊपर फ्रिल स्टाइल का वर्क है। कलर कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा आप इवनिंग में पहन सकते हैं, मगर ये खूबसूरत लगेगा। ये मतलब एक लुक आएगा इस ड्रेस के अंदर। अच्छा तस्नीम साहब, मैं अभी देख रही हूं एक आर्टिकल आपने इसी का आगे है और आपने जैकेट शायद उसके साथ ऐड की हुई है, बिल्कुल जहां से भी आपने ये उठाया था, तो ये भी अभी फैशन में चल रहा है। बिल्कुल ऑफ कोर्स ये आपका पैंट और ट्राउज़र और अंदर टी शर्ट ले लें, ये उसके ऊपर बहुत इन है। इसके ऊपर मैंने पूरा हैंडवर्क कराया हुआ है। आपको पता है आजकल जितने भी यानी कि बर्ड्स हैं, पीकॉक है, पीचेस है, मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप मुख्तलिफ चीज़ें ले सकते हैं। पिजन बैठा हुआ है इसके ऊपर, तो लाइक मैंने इसको एक स्लीव्स के ऊपर दिया और एक फ्रंट पे काम दिया, इस तरह से। ये वेलवेट पे, बट आप किसी भी फैब्रिक पे कर सकते हैं, प्यारा लग रहा है। ये वैरायटी। अच्छा, ये आप यही चीज़ लॉन्ग शर्ट पे भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा अगर कलर चेंज करना हो तो ये मरून कलर आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल लाइट फैब्रिक है। इसको हमने सिर्फ लेसेस से खेला है और ये हमारी स्टिचिंग है, ये लेस नहीं है, सारी स्टिचिंग है। तो ये कट दिया हुआ है इसको। अच्छा, मैं अभी पूरी स्टिचिंग है हमारी, ये लेस इसके साथ जा रही है, ये बटन्स हैं। बोलिए बोलिए, बिल्कुल मुझे बहुत मजा आ रहा है। तस्नीम साहब, अभी मैं जो आपके ये देख रही हूँ, जो मुझे अभी यहाँ पे आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें मुझे डार्क कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी तादाद में डार्क कलर्स भी मौजूद हैं। जैसे से गर्मियों में होता है, कोशिश करते हैं थोड़ा लाइट कलर की तरफ जाएं। तो क्या कराची में अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है कि आप मतलब गर्मी है चाहे जितनी भी है, जो आपके पास यहाँ पे डार्क कलर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी लोग आते हैं, इन चीज़ों को भी लेते हैं, प्रेफर करते हैं कि डार्क कलर्स को पहना जाए? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। इसलिए कि देखें थोड़ा सा आफ्टर 4 o'clock 5 o'clock
जब आप शाम में इवनिंग वेयर कर रहे होते हैं किसी, आजकल तो रेड कारपेट्स इतने होते हैं, रेड कारपेट पे जा रहे हैं, शाम में डिनर पे जा रहे हैं या आप निकल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा डार्क भी हो। डार्क के साथ कंट्रास्ट हो सकता है कि अगर आपने बेज कलर की पैंट ले ली या बेज कलर का ट्राउज़र ले लिया, उसके साथ डार्क मरून शर्ट ले ली, ब्लैक ले ली। अब आपके सामने ये लाइट कलर्स भी मौजूद हैं, ये देखें आइवरी कलर है, बेज कलर्स हैं, इसके पूरे कॉम्बिनेशंस हैं ये सारे। अब ये आ गया वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर से मैंने बहुत इस दफ़ा प्ले किया है। आपको पता है अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरा है, अब जो मज़ीद मेरी कलेक्शन आ रही है वो बकरीद के लिए आ रही है, उसकी तैयारी है, साथ साथ आपको पता है ब्राइडल सीज़न भी है। तो अभी हम बात करें गर्मियों के हवाले से, तो आप ये देखें बिल्कुल लाइट फैब्रिक है, इसके ऊपर हल्की एम्ब्रॉयडरी है और वाइट का कलर पूरा तो काम वैसे हुआ भी है, लोग कोशिश करते हैं थोड़ा इजीली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच तस्नीम। अभी आपकी तरफ आएंगे, जो जेंट्स वैरायटी आपके साथ मौजूद है वो भी आपके देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ साइमा है कॉलर इस्लामाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी साइमा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम अस्सलाम। और आपके सब गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। और जैसे पहले भी एक कॉलर ने कहा, आई विल ऑल्सो सेकंड हर ओपिनियन कि वाकई आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और बाकी मैंने भी सारे सुबह के चैनल छोड़ कर आपका प्रोग्राम मैं अब देखना शुरू हो गई हूँ, तो ये आपके लिए बहुत एक वाकई कामयाबी की, और 92 चैनल वाले जो हैं उनके लिए बड़ी एक अच्छी बात है। असल में तो हम वो गाजी साहब के टाइम से ही जो है ना 7 बजे ही वो लगा लेते हैं आपका 92 चैनल। सही। तो मेरे सरबजी मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जी प्लीज। एक तो ठीक है ब्राइडल का है, लेकिन जैसे अगर मैं 50 प्लस हूँ तो, और आपको पता है कि हमारी जो हम खवातीन हैं, हमारी एज के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में बहुत कम चीज़ें आती हैं टीवी पे। ठीक कह रही हैं। और दूसरी बात है जैसे हमारी एज में पियर शेप हमारी जैसे बॉडी है, तो मुझे गाइडलाइन चाहिए है फ्रॉम योर एक्सपर्ट कि इसमें क्या मेकअप, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, और जो हमारा वो बॉडी शेप है जैसे, तो उसके लिए अगर शॉर्ट हाइट भी है तो हम लॉन्ग शर्ट्स को प्रेफर करें या शॉर्ट शर्ट्स को करें, और क्यूलेट्स करें या स्ट्रेट पैंट्स करें। तो ठीक है, यानी थैंक यू सो मच। हमने नोट कर लिया साइमा जी आपकी जो बात पूछना चाह रही थी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जब ब्रेक से वापस आएंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ सिर्फ हमारा जोर खवातीन के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि मर्द हजरात के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन बेचारों को क्या करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे हमारे साथ। हैरान हो ना परेशान हो। अभी हमने एक शॉट में आपको दिखाया, यहाँ पर एक मेल आर्टिस्ट भी हमारे साथ आ गए हैं, मौजूद हैं ये मॉडल। इनकी भी यहाँ पे ग्रूमिंग और कुछ उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे, मगर चूंकि मेंस के हवाले से भी हम बात करेंगे। हुसैन मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन मगर माहीन साइमा जी के सवालों का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ऐसी ख़वातीन बहुत पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, जो कभी ये नहीं सोचती कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है तो हमें शायद अब अपने आप को बूढ़ा समझ लेना चाहिए, अपने आप को हर सूरत फिट रखना चाहिए। मगर ऐसे में जब आपको परेशानी हो, मेकअप कैसा होना चाहिए, इस एज में आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, इसके बारे में कुछ गाइडलाइन करें उन्हें कि कैसा मेकअप हो उनका। जी बिल्कुल सरवत, मैं तो इस हक में हूँ कि जो एज के लोग हैं, मतलब 40 या 45 या 50, उनको ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को रखना चाहिए और उनका राइट है। ख़ासकर बच्चों की शादियों पे अक्सर मैं जो हमारे पास अम्मियाँ या मदर्स जो भी आती हैं वो कहती हैं कि मुझे रहने दें, तो मैं कहती हूँ नहीं, देखिए आपने तो सबको मिलना है, आपका तो फ्रेश लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप ख़ास, मैं उनको पैकेज फिर उनको बल्कि कन्विंस करती हूँ कि नहीं, आपके लिए मैं ख़ास एक आपको ज़्यादा ऑफ दूँगी, आप प्लीज़ बुकिंग कराएँ। तो मेरी कोशिश बल्कि ये भी होती है मैं ब्राइडल के साथ साथ उनको भी देखूं कि वो कैसी लग रही हैं और कैसा कॉन्फिडेंट फील कर रही है। नहीं, क्योंकि कई दफ़ा लोग बिल्कुल 1-2 दफ़ा बस मेकअप कराते हैं, वो कहती हैं जी हमने तो कभी सैलून से मेकअप नहीं कराया, हमें डर लगता है कि ज़्यादा ना हो जाए।
तो मैं यही कहूँगी कि नहीं वो सैलून वाले ने आंखों पे पट्टी बांध के थोड़ी हाँ मेकअप, तो उनका भी दिल करता है कि हमारे पास जो लोग आए हैं मेकअप कराने वो अच्छे लगे। ज़ाहिर है हमारी रेपुटेशन होती है, तो सबसे पहले तो आप ट्रस्ट करें मेकअप आर्टिस्ट पे, वो आपको अच्छी लुक देता है। और दूसरी बात ये कि आप खुद भी अपने अंदर भी एक शौक पैदा करें कि आप अच्छे लगेंगे, तो सब मतलब आपने सबको मिलना है। फैक्टर तो सभी के अंदर आता है और वक्त के साथ साथ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को छोड़ दें और बस जी अब बहुत हो गया। अब कहते हैं जो एक कॉमन बात होती है अब बच्चों का टाइम। हाँ नहीं बच्चों का बिल्कुल टाइम है, लेकिन बच्चों की खुशियों को एंजॉय करना भी बड़ों का हक है, राइट है कि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अच्छा, अभी जिस तरह से हम मेंस के हवाले से बात कर रहे थे हुसैन, लड़कों का चले लड़कियों का तो ये होता है कि उन्हें बाल पता होता है हमें कैसे डाई कराना है, कैसा कट कराना है या किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। मगर जो लड़के होते हैं उन बेचारों का जो एक खास चीज़ हमें नजर आती है, घर वाले भी कहते हैं ये पैंट पहनी ना, चल यही पहन ले, ऊपर शर्ट चेंज कर ले। लड़के बेचारे अपने आप को कैसे सेट रखें? हर एक की ख्वाहिश है, जिस तरह से लड़कियां कोशिश करती हैं लड़के भी करते हैं। किस तरह से पता चले भी आपका फेस कट ये है तो आपको ये कट अच्छा लगेगा और आपकी शख्सियत पे कपड़े ये अच्छे लगेंगे, वो किस तरह से गाइड करना चाहिए लड़कों को भी? देखिए, जैसे फीमेल्स की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, उस तरह मेल्स की भी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। मेल्स को अब देखें, शलवार कमीज़ का अगर ट्रेंड था तो अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गई। हाँ, वो पजामाज एंड ट्राउज़र्स आ गए। फिर उसके बाद शर्ट्स की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, दे आर मोर टेपर्ड, और शर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लिमर साइड पे हैं। पहले लोग काफ़ी खुले खुले कुर्ते पहना करते थे। तो लड़कों को अपनी ग्रूमिंग पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने की बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें किस तरह की शर्ट सूट करेगी। या फिर अगर वो किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं, सो दे शुड यूज़ कफलिंग्स, ऐसी चीज़ें। आपको अपनी वार्डरोब को पूरे अच्छे तरीके से सेट रखना चाहिए। आपके पास 2-3 कलर की शर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव वाइट शर्ट, नेवी ब्लू शर्ट, ये ज़रूरी है, और कोई ब्लैक, नेवी ब्लू एंड वाइट चेक में एक शर्ट होनी चाहिए, या स्काई ब्लू और वाइट चेक में एक शर्ट होनी चाहिए। ये 2-3 कलर्स ज़रूर होने चाहिए मोस्टली। और अगर आप कैजुअल में आप जाते हैं तो आपके पास कॉटन ट्राउजर्स होने चाहिए, ठीक है, खाकीज़। हाँ। फिर आपके पास लोफर्स की वैरायटी होनी चाहिए। ये लोफर्स तो मुझे भी बड़े पसंद हैं। मैंने अपने हस्बैंड को ढेर सारे लोफर्स लेके दिए, अच्छे लगते हैं। स्वेड मटेरियल बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके शूज़ जो हैं बहुत मैटर करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। दूसरी फिर अब ये है कि हेयर कट, अब क्या कैसा होना चाहिए, ठीक है। हेयर कट में ये है कि डिपेंड करता है, कुछ लोगों के ऊपर शॉर्ट हेयर बहुत सूट करते हैं, कुछ लोग जो हैं फिर भी लॉन्ग हेयर प्रेफर करते हैं। अच्छा हुसैन, बड़े मेरे लड़के देखे हैं शक्ल मोटी सी होगी या चौड़ी सी होगी और छोटा सा कट करा लेते हैं, इतने बुरे लग रहे होते हैं, वो ऐसे मुंह ही मुंह निकल रहा होता है उनका, कि क्यों नहीं उनको सैलून वाले बताते? एक्चुअली क्या है, ट्रेंड्स को ब्लाइंडली जो है वो अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। मेरे ख्याल से आपको वही चीज़ करनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा ब्लेंडर कर चुके हैं, डोंट मेक इट योर स्टाइल स्टेटमेंट कि आप हर दफ़ा वही करेंगे, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से अपने आप को खुद ही चेक कर लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, और इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद ही जज करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपने फेस कट, जब आपकी हेयर कट हो रही होती है, यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू कैन जज कि आप मतलब वाकई कैसे लग रहे हैं। चलिए इस पे तो बात करते हैं, मेंस के हवाले से भी उनको भी थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर भी है, फातिमा नूर लाहौर से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी फातिमा, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी फर्स्ट कॉल है किसी भी मॉर्निंग शो में। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका शो देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। तो यानी कि आपने हर टाइप की पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है हमें गाइड करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात करना चाहेंगी? हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि जो ब्यूटी से रिलेटेड है, मोस्टली सबके प्रॉब्लम है। एक तो आई के गिर जो रिंकल्स आ जाते हैं, और ये चिन पे जो हेयर अपीयर हो जाते हैं। कोई कहता है कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन कोई कुछ यूज करवा रहा है। लेकिन कोई होम रेमेडी बताएं जिसको हम यूज करें जो कि हमारे लिए ज्यादा इसका बेनिफिट आए, यानी कि इसका हमें कोई। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, आपने मुझे कॉल की। एक और कॉलर हमारे साथ समिया भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी समिया, बात कीजिए। सरवत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवत, मेरे ना फेस पे ना बाल है, ठीक है। मैंने 1-2 दफा लेजर करवाई, उससे कम नहीं हुए, उतने ही रहे हैं, पर मोटे हैं ब्लैक। अच्छा, ये कितना अर्सा पहले आपने लेजर कराई है? मैंने ये 1 साल पहले करवाई। 1 साल पहले करवाई है। इसके अलावा कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, वो बात कर लीजिए फिर आप। नहीं, कुछ भी, मेरे सारे टेस्ट ना क्लियर आए थे। ये मेरी एज है 45 तक। 45 है। और बाल बहुत ज्यादा हैं क्या आपके चेहरे के ऊपर, या किसी खास हिस्से पे हैं?
नहीं, ये दिल पे है या ये अपर लिप पे है? ठीक है, थैंक यू सो मच समिया जी, आपने हमें कॉल की। इससे मुतालिक तो मैं जवाब आपसे लूँगी। हमारे तकरीबन दोनों कॉलर्स का एक ही प्रॉब्लम था जो हमें मिला है इस वक्त सुनने में, उस पर बात करेंगे। मगर चूंकि लड़कों के डिज़ाइन के हवाले से और उनके ड्रेस के हवाले से बात चल रही है, ये जो आपने प्रिंस कोट बताए हैं, मुख्तलिफ कट्स आपने दिखाए हैं, इसके साथ पैंट्स की भी गाइड करना जरूरी होता है लड़कों को कि इसके साथ अपने पैंट्स कौन सी पहननी है, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट पैंट्स होती हैं इसके साथ, स्ट्रेट पैंट्स अच्छी लगती हैं, एग्जैक्टली उसी के कलर की होती है। अब जैसे ये वाइट है तो वाइट के नीचे वाइट ही है, ठीक है, वाइट पैंट अच्छी लगेगी। अच्छा, आप अगर सूटिंग्स पे आप जा रहे हैं ना, सूटिंग्स पे, तो आपने सूटिंग्स पे जैसे वाइट कोट ले लिया, उसके साथ ब्लैक ट्राउजर अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर अदरवाइज प्रिंस कोट सेम कलर का होता है। अब ये है, इसके साथ बेज कलर की ही पैंट है जो कि खूबसूरत एक लुक देगी। बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, बहुत सारी वैरायटी आप देख रहे हैं। उसी तरह शेरवानी के ऊपर पहले शलवारें चलती थी, अब स्ट्रेट ट्राउजर चलते हैं, चूड़ीदार पजामा भी है, बट चूड़ीदार पजामा थोड़ा कम होके स्ट्रेट ट्राउजर आ गया, यानी कि स्ट्रेट पैंट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा, इन है और एक चीज और इम्पोर्टेंट इस वक्त कराची में भी इन है। थैंक यू सो मच तस्नीम सैफ साहबा, आपने बड़ा कीमती वक्त अपना हमें दिया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने हमें अपनी कलेक्शन भी दिखाई है, लड़कों से मुतालिक भी, ख़वातीन से मुतालिक भी। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लाहौर जल्दी तशरीफ़ लाएँ, या अगर हाँ आप ना आ सकें तो मैं कोशिश करूंगी, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी, जो आपने ये 92 वालों को खुसूसी तौर पे डिस्काउंट दिया है उसका फ़ायदा उठाने के लिए मैं खुद कराची आ जाऊं, वरना आपको बुला लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जब हम बात कर रहे थे लड़कों के हवाले से हुसैन, आपने दो तीन चीज़ें अपडेट भी की थी, तो उसमें जिस तरह से भी प्रिंस कोट है, यहाँ पर हमने देखा था लाहौर में, क्या वाकई अभी भी प्रिंस कोट लाहौर के अंदर भी इन है? क्योंकि सर्दियों में हमने देखा था जो फंक्शन थे हमारे उनके अंदर प्रिंस कोट पहना जा रहा था, अभी गर्मियों में इसका क्या ट्रेंड है? वाकई यहाँ पे लाहौर में चल रहा है? नहीं, गर्मियों में तो प्रिंस कोट बहुत, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू वेयर प्रिंस कोट। देखें, सर्दियों का फैशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। समर्स के लिए आपको अपनी आसानी भी देखनी चाहिए ना। अगर मेहंदी का इवेंट है तो शलवार कुर्ता पहनिए, कलर्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप एप्पल ग्रीन पहन लें, आप फेस्टिव कलर ले लें, जिंक ब्लू पहने, टील पहने, इस तरह के आप कलर्स पहन सकते हैं। अगर बारात का इवेंट है तो आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट attend a wedding, it's not an immediate family relative or something, ठीक है, तो फिर आप कोई भी सिंपल ड्रेस आप शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं और फिर आप उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन सकते हैं। यानी कि ये आप फैशन जो है, मतलब लाहौर में, कराची में शायद हुसैन ये भी वजह होती है, वहाँ पे कराची में हवाएं चलती रहती है कुछ, हाँ वो गर्मी होती है, लेकिन वो ये होता है कि शायद हुसैन वहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, 24 आवर्स चलती हैं, पूरा साल चलती हैं वो, शायद ये भी कवर अप आपके लिए करना ईजी हो जाता है। अभी हमारे साथ मुझे कॉलर बता रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अरूबा जी, अरूबा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अरूबा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए रूबा, क्या बात करेंगी? हाँ जी मैम, मैं स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर की, तो मेरी हाइट है 5'5", तो इस हिसाब से मुझे डिज़ाइनर से पूछना है कि मैं आउट गोइंग बाहर जाने के लिए किस टाइप की ड्रेसिंग करूँ, और प्लस मेरी स्किन जो है ना वो ऑयली है, थोड़ा सा एक्नी प्रॉब्लम भी आ जाता है, ठीक है, उस हिसाब से मेकअप का भी मुझे उनसे थोड़ा जानना था। ठीक है, थैंक यू सो मच रूबा। अभी जान लेते हैं, अभी 5'5" हाइट है, माशाल्लाह बड़ी आइडियल हाइट इसे कंसिडर किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइट है, मगर वो अपने कपड़ों के लिए परेशान है। फजर, उनको कौन से किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए जैसे अगर वो कहीं जा रही हैं? जी अच्छा, इसमें यह है कि हाइट तो अच्छी है तो शी कैन आइदर गो विद छोटी शर्ट भी, लॉन्ग शर्ट भी, क्योंकि अभी तो जो फैशन चल रहा है आपको पता है, मिड लेंथ भी चल रही हैं, लंबी शर्टें भी चल रही हैं, छोटी भी चल रही हैं, तो वो परेशान किस बात के लिए? हाँ मतलब वो शायद वो मेरे ख्याल से कट्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हाँ, पेप्लम्स आर टोटली आउट, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि शी इज टॉल, शी शुड प्रेफर लॉन्गर हेमलाइंस, लॉन्गर शर्ट्स पहनिए, बिल्कुल, और अच्छे मज़े कलर्स लें आप, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर समर्स हैं
तो अगर आपकी शर्ट वाइब्रेंट कलर की है, लाइक मिडनाइट ब्लू, एप्पल ग्रीन, कुछ ऐसा कलर है, तो आपका जो दुपट्टा है वो कुछ अगर सॉफ्टर कलर में होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे एग्जैक्टली वो सोचने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो पहनने जैसे ब्लू के साथ बेबी पिंक कलर, डल पीच कलर, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशंस कर लें। और दूसरी बात ये फ्लोई एग्जैक्टली आउटफिट जो है, सिलुएट, वो हमेशा इट गोज नेवर आउट ऑफ फैशन। आप फ्लोई ड्रेस पहनिए, अगर शॉर्टर लेंथ है तो आप फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, बैक आप थोड़ी सी लॉन्ग कर लें, आपका ड्रेस में फॉल होनी चाहिए। वो कितना मजे का लगेगा। और माशाल्लाह से जितनी इनकी खूबसूरत, जस्ट इमेजिन डिजाइनर समझा कैसे रहा है तो उसके ड्रेस मुझे सुनने में मजा आ रहा है, पहनने में कितना मजा आएगा। अच्छा, उनको एक्ने का भी थोड़ा सा इशू है, बच्चियों को बड़ा मसला होता है, खासतौर पर कॉलेज गोइंग। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो एक्नी प्रॉब्लम है, एक तो उसका थोड़ा उसको केयर भी दें, अपने एक्नी ट्रीटमेंट्स लें, लेकिन बेस कम से कम करें। मतलब ये मत सोचें कि आपने अपनी एक्नी को ज़्यादा बेस से कवर करना है। अच्छा, ये भी तो होता है माहिन, मतलब कॉलेज जाने वाली बच्चियां कोशिश करती हैं अगर गर्मी बहुत है, बेस नहीं लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा पाउडर पफ किया और निकल गई। आप यूं नहीं, बीबी क्रीम से और ऑयल आएगा। आप यूं कर सकते हैं, कंसील कर लें, ठीक है। आप अपने स्किन, उसके ऊपर जरूरी नहीं आप पूरी फाउंडेशन अप्लाई करें, ठीक है। कंसील करके भी आप उसको मतलब फिक्स कर सकते हैं। अगर वो वापस आके ना, तो प्लीज उसको उतार लें और डीप क्लींजिंग करें। आप कंसील कर लें अपनी एक्नी को, और उसके ऊपर आप लाइट सा अपना मेकअप कर लें। मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर हैवी बेस करें कि हम एक्नी छुपाएं। वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारा एक नेचुरल ऑयल आ जाता है हमारे फेस पे, वो खुद ही ब्लेंड हो जाएगी हमारी स्किन और कंसीलर जो हमने किया। ठीक है। अच्छा, एक और जो हमारे 2 कॉलर्स थे, उनका सेम इशू था कि उनके चिन पे बाल थे। तो वो ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और दोनों कह रही हैं कि हमें हार्मोन्स का मसला नहीं, तो उनको किस तरह से, मतलब लेजर ट्रीटमेंट भी कराने के बाद वो खत्म नहीं हुए? अच्छा, कई दफ़ा हार्मोनल जो इश्यूज हैं ना, वो पता भी नहीं चलते, हमें हो जाते हैं कुछ टेंशन से। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई, उनको कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर ने ये बताया था कि आप टेंस रहती हैं, उस वजह से भी एक्नी और ये चीज़ें आ जाती हैं। डिप्रेशन हम लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कई दफ़ा हम डिप्रेशन लेते हैं, उससे भी बाल भी आ जाते हैं और एक्नी भी आ जाते हैं, और हम समझते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या मतलब कुछ शुगर वैक्स करा लें, वो क्या कराएं अगर कवर करना है? अच्छा देखिए, वैक्स भी मैं समझती हूँ कि वैक्स एक हर्बल सा एक और बड़ा पुराना मतलब ये ट्रीटमेंट है, तो वैक्स बेस्ट है। और वैक्स के भी पीछे नहीं पड़ना। मैंने लास्ट एक प्रोग्राम में भी कहा था, 1 मंथ में एक दफ़ा करें, और वैक्स आपके बाल जड़ से निकालती है। हाँ। लेकिन अगर एक आधा बाल रह भी जाता है तो थ्रेड ना कराएं। ये है कि वैक्स से आपके बाल निकल जाते हैं और विद द टाइम ऑफ मतलब वो कम होते चले जाते हैं। अगर मैं खुद अपने फेस पे कराती हूँ तो मैं 3 महीने बाद कभी जाकर वैक्स करा लेती हूँ, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं होता कि मतलब थोड़े न, हम लोगों का ये भी है कि ये रह गया है, ये वाला बाल रह गया, एक एक बाल हम देखते हैं, और वो घर जाके अगर शीशे में नजर आ जाए तो वो थ्रेड कर लेते हैं, अच्छा कट कर लेती हैं, और फिर कई दफा वो प्लकर से निकाल लेती हैं। ये तो बहुत डेंजरस होता है। इस वक्त एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। लाइबा हमारे साथ चकवाल से मौजूद है। जी लाइबा, बात कीजिए। हेलो जी लाइबा, बात कीजिए, टीवी का वॉल्यूम लो कर दीजिए प्लीज। जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो कॉलर वाली है, इसकी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बेस क्यों फट जाती है, शहरी की बेस? मैं सुन नहीं पाई लाइबा जी को, अगर मैं सुन सकूं। जो कॉलर वाली में ये लड़की को तैयार किया है, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बेस चेहरे की क्यों फट जाती है, हम अगर चेहरे पे बेस लगाएं तो? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा, आपने कॉल किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस क्यों फट जाती है, ये बड़ा कॉमन मसला है लड़कियों का। ये बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग समझते हैं हमने बेस बहुत अच्छी यूज की है और हम लगा लें, हमने अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं किया। हाँ, अगर हमारी स्किन ड्राई है और हम बेस करेंगे तो फटेगी, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो बेस करेंगे तो फट जाएगी। हमने उसको पहले प्रिपेयर करना है। अगर हमारी स्किन में ड्राइनेस है, हम उसको क्लेंस करें, या हम ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो हमारी स्किन को बैलेंस करे, पहले तैयार करे कि हम उस पर बेस कर लें। कई दफ़ा हमारी स्किन ऑयली होती है तो हम ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो हमारी स्किन को ड्राई फॉर्म दे, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब नॉर्मल अपनी स्किन को रखें, पहले उसको नॉर्मल होने दें, उसके बाद कोई भी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करें। अभी जिस तरह से मेकअप का हम देख रहे थे, ये हमारे सेकंड मॉडल जो हैं खड़े, इनसे भी बात करते हैं अभी। लेकिन ये मैं देख रही हूँ, अच्छा ये ड्रेस मुझे इस हद तक हसीन लगा है, मैं जब अभी आई थी मैंने देखा था, मुझे तब भी मेरा दिल चाह रहा था कि यार ये ड्रेस आपके लिए ड्रेस आया, वो आपने कल वेयर करना है। हाँ, तो ये ड्रेस आप जरा घूम के दिखा दीजिए, ये ड्रेस प्लीज जरा इसको आप देखिए, फोकस करें इसको। रिच कलर है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है।
अच्छा, मतलब आपकी बॉडी शेप जैसे भी है फजर, सब लोग इसको वेयर कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं या बहुत ज़्यादा स्लिम है तो आप ये नहीं पहन सकते। देखिए, अगर तो जैसे अभी कॉलर ने भी एक ने पूछा था कि अगर आप पेयर शेप्ड हैं तो वी डोंट रिकमेंड कि आप बंद चौक या ऐसी चीज़ पहने जिससे आपका जो ये पार्ट है ये प्रोमिनेंट हो और ज़्यादा हैवी फील। बिल्कुल, तो फिर उसमें आप थोड़ा लॉन्गर कट्स में चले जाते हैं या स्लिट्स ओपन हो एटलीस्ट। ठीक है, तो वो क्योंकि आपका ओवरऑल जो है ना, वो आपने कभी समटाइम्स आप देखते हैं किसी को ऊपर से बहुत स्लिम लुक आ रही है एकदम से, इसी को हम कहते हैं ना पेयर शेप, तो वो फिर खुद भी कंफर्टेबल नहीं होता पहनने वाला, बुरा भी लग रहा होता है, बिल्कुल वो नहीं सूट करता है, घूम रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारे मेल मॉडल खड़े हैं आप भी प्लीज जरा दिखाइएगा। अच्छा, ये एक तो ये कलर्स ये वाले इन हैं जी, बहुत सारा, ये बिल्कुल आप जरा सामने देखिए प्लीज, ये कैप्चर कीजिए बिल्कुल जी। ये अच्छा, ये कलर्स हैं। अच्छा, मैंने देखा एक मतलब इन्होंने फ्रंट बटन भी ओपन रखा हुआ है अपना, वो अच्छा भी लग रहा है, फेस कट भी स्लिम है। अच्छा, ये फेस कट इसी के ऊपर चल सकता है या कि जिस बेचारे का थोड़ा सा बल्की है या शेप कुछ और है वो भी इसको पहन सकते हैं, या बॉडी शेप की आपकी बड़ी मैटर कर रही होती है, आपको थोड़ा खुला करके इसको पहनना पड़ता है? अच्छा, अगर तो आप थोड़े से हैवियर साइड पे हैं तो आपका जो शर्ट है वो थोड़ी सी आप लूज पहन लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज नहीं। जितना लूज आप पहनेंगे शर्ट आप उतने ही ज़्यादा बल्की लगेंगे, बल्की फील होंगे। ठीक है, अपनी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक होनी चाहिए। लेंथ जो है कीप इट शॉर्ट, जितनी ये उनकी नी लेंथ है इट्स जस्ट फाइन। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं, ना इससे ज़्यादा छोटा जाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सनल स्टेटमेंट होती है, दे डोंट वांट टू गो ओवर इट, वो हम लॉन्ग पहनना चाहते हैं, सो दैट्स जस्ट फाइन। लेकिन ये चीज़ आजकल बहुत इन अच्छा, है। मैं देख रही हूँ ये ट्राउजर के साथ है, मतलब आप इसको शलवार के साथ पहन सकते हैं? शलवार से पहन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट शर्ट शलवार से अच्छी नहीं लगती। उनको ये होता है कि हमें थोड़ी सी खुली शलवार चाहिए होती है, उसके साथ शॉर्ट शर्ट बड़ी अजीब लगती है शलवार के साथ, बिकॉज हमारी जो पाकिस्तान की जो शलवारें हैं वो काफ़ी खुली हैं, तो अब there's lot of fabric। हाँ, ये तो आप अच्छा कुसैन ये भी था, पिछले दिनों हमने फैशन देखा था, वो अजीब धोती टाइप शलवारें थी, आदमियों की भी चल गई थी, वो पता नहीं गज़ों के हिसाब से फैशन है बहुत कुछ लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, कपड़ा लेके शलवारों पे लगाया हुआ था उन्होंने। एग्जैक्टली। अच्छा, वो सिंधी शलवार भी एक होती है, सिंध में पहनते हैं वो, और उसके साथ जो कमीज उनकी होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, नी से थोड़ी सी नीचे होती है, वो सिंध में पहनी जाए तो उनका कल्चर ऐसा है वो चल जाए, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं लगती। वो हालांकि 10-12 गज कपड़े के अंदर बनती है, लेकिन उसका अपना एक स्टाइल है। लेकिन धोती जो शलवार की आप बात कर रही हैं, इट लुक्स रियली ऑकवर्ड। आपको कभी भी ऐसा फैशन नहीं करना चाहिए जो कि पब्लिक में आपको लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये फैशन इन है तो हमें यही करना चाहिए। मैं सबको यही कहता हूँ, प्लीज ऐसे फैशन को अडॉप्ट ना करें जो आपको सूट नहीं करता। सही है, तो वो पहनना चाहिए। अच्छा माहीन, आपके पास भी लड़के ग्रूमिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे मैं इनका देख रही हूँ, हेयर कट वगैरह देख रही हूँ, आप लोग किस तरह से सजेस्ट करते हैं और इजीली वो मान जाते हैं कि ठीक है भी आप हमारे ये बाल कर दें? बहुत सारे लड़कों के लंबे बाल बहुत गंदे लग रहे होते हैं, exactly। मतलब वो देखने लायक नहीं होते, तो वो कटवा लेते हैं। आप मतलब क्या बताती हैं उनको कि किस तरह से करना चाहिए? जैसे भी लड़कों में भी इन हुआ था फैशन कि आप स्ट्रीक्स करा लो, बिल्कुल भी नहीं वैसे यहाँ था। एग्जैक्टली, पता नहीं कैसे लोग करवाते। मैं बस अक्सर लोग जब आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, तो मैं उनको जब वो मुझे कोई पिक दिखाते हैं ना कि मैम ये देखें ऐसा बना दो भाई, अच्छा जी, तो मैं फिर वो एक वही बात है कि वो पिक्चर देखती हूँ, उनको देखती हूँ कि यार, फिर मैं इनको थोड़ा सा बड़े प्यार से, ज़ाहिर है हमारे पास आया मुकम्मल ना भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा अपने करना होता है कि देखिए मेरा भी दिल कर रहा है आप अच्छे लगें, तो आप प्लीज़ बात मान लें और ना मेरी सुने ना अपनी सुने, शीशा देखें। वही मिनर बात, ये कुसैन वाली बात कि शीशा सामने है, उस पर ट्रस्ट करें कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, लड़कों में एक ये मसला होता है, लड़कियों में वैसे ये प्रॉब्लम कम नजर आती है, लड़कों में ये होता है कोई दोस्त यार आपस में बैठे तो बताते हैं यार तेरी शक्ल ना फलाने हीरो से बड़ी मिलती है, वो उसी हीरो का कट कराने पहुंच जाता है। लड़कियों में भी ये है, तौबा, लड़कियों में भी ये है, और बस ठीक है, अच्छी बात है, फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब हाँ जी, लेकिन ये है कि प्लीज़ ये ज़रूर देखें कि वो अगर फिल्म स्टार है या मॉडल हैं, तो हम मतलब रूटीन में एक शादी पे जा रहे हैं, मतलब एक फंक्शन पे जा रहे हैं, और फैमिली भी है, सब कुछ है, तो बहरहाल कैरी करने पे भी होता है कि आप कैरी कर सकते हैं तो आप सब कुछ करा सकते हैं। मतलब आपके कुछ जी प्लीज बात सर, दो चीज़ें मॉर्निंग शो में बैठे हुए, हाँ क्विकली। अच्छा, दो चीज़ें मैंने जो कॉलर्स के थे क्वेश्चंस, मैंने उनके आंसर देने थे। एक तो पियर शेप जो थी शॉर्ट हाइटेड, एक तो मुझे उनका पॉइंट क्लियर करना था, शी शुड वेयर समथिंग विच हैज़ अ फॉल। ज़्यादा फिटेड ड्रेस ना पहनिए, आप ऐसा फैब्रिक लें
जिसके अंदर फॉल हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जैकेट्स पहन सकती हैं, ऐसी चीज़ पहनिए जो आपकी बॉडी को कवर करे। आप एक स्लिप पहने, ठीक है, और उसके ऊपर आप जैकेट पहन लें, जैसे शेरवानी ओपन, फ्रंट ओपन जैकेट्स होती हैं, वो बहुत सूट करती हैं। आप लोगों को खुले ट्राउजर्स नहीं पहनने चाहिए, ट्राउजर हमेशा टेपर्ड होना चाहिए आपका, ताकि आपको वो स्लिम लुक दे। दूसरी बात ये, अभी एक स्टूडेंट की कॉल आई थी कि स्किन ऑयली होती है, होम रेमेडी ट्राई करें, बेसन से मुंह धोएं, वो बेस्ट है। वो तो मैंने भी सुना है। अब मैंने सुना है बच्ची आपके घर में बेटी पैदा हो तो कोशिश करें कि उसको नहलाएं तो बेसन के साथ नहलाएं, उसकी बॉडी के ऊपर कभी बाल नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच हुसैन काज़मी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फजर खान, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन माहिन, बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके साथ साथ आप सबके लिए भी यही है कि जब हम मेकओवर की बात करते हैं, आपकी शख्सियत की बात करते हैं, तो कोशिश करें जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके ऊपर सूट कर रहा है, वो कपड़े पहने, वो चीज़ें पहने, वो मेकअप कराएं, वैसे हेयर स्टाइल बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शक्ल किसी हीरो से मिलती है तो आपने कट भी वही कराना है। कोशिश करें वो आप हीरो अपनी ज़िंदगी में खुद से अलग से बने, अपनी अलग से शख्सियत बनाएं, अपनी अलग से पहचान बनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे मॉडल्स भी तैयार हो गए हैं, ज़रा इनको भी दिखाते हैं कितना खूबसूरत मेकअप हुआ है। और हमारे दोनों मॉडल्स मौजूद हैं, प्लीज़ आप ज़रा वॉक कीजिएगा ताकि हमारे देखने वालों को आइडिया हो सके।